सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज के कक्षा का आरंभ करते हैं हम लोग। तो बच्चों, इस चित्र को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा हो पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था? बहुत बढ़िया बच्चों। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने दादी माँ पाठ का आरंभ किया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लेखक है वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि जो दादी माँ है वो क्या है, वो बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही ममता की, स्नेह की, प्यार की क्या है, मूरत है ना। मतलब मूरत थी आप कह सकते हैं, क्योंकि दादी माँ जो है लेखक की वो तो अब रही नहीं। तो उन्हीं के स्मृति, जो भी उनके बचपन की जो यादें, वो इस पाठ के द्वारा जो लेखक है हमारे साथ क्या की है, साझा की हैं। अपने बचपन की कुछ यादें, कुछ बातें, है ना। तो जिसमें कि जो लेखक है वो क्या बताते हैं कि जब वो बचपन में अपने दादी माँ के घर जाते थे तो वहाँ पे जो गंद भरे जल था, जो पानी था, जो नदी था, उसमें उनको कूदना बहुत अच्छा लगता था, है ना। जिससे कि एक बार उनको बुखार भी आ गया था, है ना। तो उसमें उनको क्या था, बुखार जब आता था, बीमार वह पड़ते थे तो उनको समय बीमार पड़ना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उनको दिन भर क्या होता था, नींबू पानी मिलता था, साबु मिलता था, बहुत तरह के चीज़ें उनको मिलते थे खाने के लिए। जो उनकी दादी माँ थी वो रात दिन इनकी सेवा करती थी, है ना। तो इनको उस समय बुखार जब आता था तो बीमार पड़ते थे, तो इनको वो चीज़ अच्छा लगता था, है ना। तो चलिए आज देखते हैं आगे क्यों कक्षा शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारा पाठ को उचित सुर एवं ताल से पढ़ने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बताने योग्य हो सकेंगे और बड़ों के महत्व को जानने योग्य हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे जो लेखक थे उनका नाम क्या था? शिव प्रसाद सिंह जी, है ना, जिन्होंने अपने बचपन की बातें, जो इनकी दादी माँ का जो मृत्यु का खबर इनके सुनते हैं, तो वो अपने जीवन का, अपना बचपन के बारे में हमारे साथ कुछ बातें जो इनको याद आ जाती है, और वो याद वो हमारे साथ साझा की है ना। चलिए तो आज का शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ूंगी, इसके अतिरिक्त आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संघ, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिला तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो बच्चों, यहाँ पर इस छंद में क्या कह रहे हैं हमारे जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ क्यों सोया था? क्योंकि जो लेखक थे वो क्या थे, वो तो बीमार पड़ गए थे, है ना। तो जो दादी माँ है वो उसी झाग वाले पानी से नहा के आई थी। कौन से? जो कि बहुत ही बदबू मार रहा था, है ना। उसी झाग वाले पानी में वो नहा करके आई। पतले दुबले सी दादी माँ थी, जिन्होंने सफ़ेद कलर की धोती पहन रखी थी, है ना। और उनके सर से जो पानी है वो अभी तक टपक ही रहा था, ठीक है। तो आते ही इन्होंने क्या किया, जो दादी माँ थी वो लेखक के पेट को छुई, आंचल की गांठ खोला, और जो अदृश्य, जैसे मैंने पिछले बताया था ना कक्षा में, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली,
माथे पर लगाई। जो आपने अभी भी कभी देखा होगा कि जो पुराने समय के लोग होते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ों में बहुत ही विश्वास रखते हैं, है ना। तो जो उनकी भी दादी माँ थी ना, वो कहीं से कोई मिट्टी लेकर आई होगी, कोई चबूतरे का या फिर कोई जहाँ श्रद्धा होगा वहाँ से मिट्टी लेकर आई होंगी, और जो लेखक है उनके मुंह में डाल दिया और क्या किया, माथे पर उनको लगा दिया, ठीक है। और जो दादी माँ है वो क्या करती थी, चारपाई आप सबने देखा होगा। चारपाई क्या होता है, खटिया। खटिया देखा होगा, गांव घर में आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। तो उसमें जो लेखक थे वो लेटे हुए थे, और दादी माँ क्या कर रही थी, बैठे बैठे पंखा झुलाते रहती थी, है ना। कभी वो हाथ पैर सहलाती, कपड़े से सहलाती, कभी सर पर दालचीनी का लेप करती, दालचीनी का लेप उनके सर पे लगाती ताकि जो जो और है जो तबीयत उनका ख़राब है वो उतर जाए, है ना। और बीसों बार क्या करती थी, छू छू कर बुखार का अनुमान। आपने देखा होगा कि अभी हमारे घर में भी कभी हमारा तबीयत ख़राब हो या आपका तबीयत ख़राब हो, तो जो बड़े जैसे माता पिता है वो बार बार छू कर क्या करते, वो देखते कि देह गर्म है कि नहीं, है ना। तो उसी तरह इनकी दादी भी क्या करती थी, छू छू कर अनुमान करती थी कि तबीयत कैसा है इनका भी, ठीक है या नहीं, और हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, तो खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम से मिलाई गई कि नहीं। तो इस प्रकार के इतने प्रश्न जो थे वो घर वालों से पूछती थी, और पूछ पूछ कर सबको परेशान कर देती थी, है ना। और कहती थी बीमार के घर में कोई सीधे ऐसे ही, तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दादी माँ थी ना, आपने भी देखा होगा कि आपकी जो दादी हैं, जो दादी हो गई या नानी माँ हो गई, इन लोग बहुत ही अपने पोता पोती बोल लीजिए ना, जो नतनी होती हैं या फिर जो नातिन होते हैं उनका बहुत ही ख्याल रखती है ना। तो उसी तरह जो लेखक है वो अपने दादी माँ से बहुत नज़दीक थे, बहुत लगाव था उनको। तो वो बहुत ही ध्यान देती थी कि कोई मरीज के रूम में ऐसे तो नहीं घुस गया, साफ सुथरे का वो बहुत ही ख्याल रखती थी, ठीक है। और वो बार बार घर वालों से ये सभी बातें कि ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये सब पूछ कर वो क्या करती थी, घर वालों को परेशान कर देती थी, है ना। चलिए, तो अब आगे देखते हैं क्या है। दादी माँ को गंवाई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, है ना बच्चों। तो जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि जो दादी माँ थी ना, उनको 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि जो दादी माँ थी लेखक की, उनको 50 किस्म से भी ज़्यादा दवाओं का नाम याद था, है ना। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, है ना। तो जो लेखक है आज भी बीमार पड़ते हैं लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आता है। वो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो दादी माँ है उनको 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, है ना, याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उनके पास वो क्या करती थी, वो पहुंच जाती थी, और वहां भी वो क्या काम करती थी, कभी हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये सभी प्रकार के काम वो करती थी, है ना, जो भी बीमार पड़ता था। फिर मलेरिया हो, निमोनिया हो, ये सब क्या है, वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो महामारी हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ को तुरंत ही ठीक कर देती थी,
क्योंकि वो अनुभवी थी, उनको हर तरह के दवाओं के बारे में पता था। तो जैसे गांव में क्या हुआ, एक बार महामारी और विसूचिक के दिनों में रोज क्या था कि मतलब महामारी, किसी चीज़ की महामारी फैल गई होगी गांव में। तो जो दादी माँ थी ना, वो क्या करती थी, रोज़ सुबह सवेरे सवेरे उठ जाती थी, ठीक है। और सवेरे सवेरे उठने के बाद वो क्या करती थी, लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये सब का वो क्या करती थी, घर में जलाती थी। जैसे गूगल और धूप क्या होता है, हम लोग घर में जलाते हैं ना, तो लौंग और गुड़ का मिश्रित सबको खिलाती थी घर में। सफाई कोई उनसे सीख ले, ऐसा वो लेखक कह रहे हैं ना। और दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे, तो वो जैसे पागल जैसी हो जाती थी। जो चादर है घर में या साफ सफाई नहीं हुआ हो, तो वो घर में क्या करती थी, एक तरह से आप कह सकते हैं तहलका मचा देती। आज भी आप देखते होंगे कि आपके भी घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो, या कभी कभी बड़े बुजुर्ग क्या, मम्मी ही हमारी, आप देखते होंगे जो हमारे घर में जो हमारे माता पिता है, अगर गंदगी देखते हैं तो हमें कितना कभी कभी डांट सुनना पड़ता है कि कैसे रखे हो, थोड़ा साफ सफाई रखो, है ना। तो उसी तरह जो दादी माँ थी, वो घर को क्या करती थी, सर पे उठा लेती थी। तो बुखार तो मुझे अब भी आता है ना। तो जो लेखक है वो क्या कहते हैं, बुखार तो लेखक को अब भी आता है। नौकर पानी दे के जाता है, महाराज जी जो कि उनके घर में खाना पकाते हैं या फिर उनका देखभाल जो करते हैं, वो क्या करते हैं, खिचड़ी बनाकर या साबू बनाकर उनको आज भी खिलाते हैं। डॉक्टर जो है वो समय समय पे आते हैं, उनका इलाज करके जाते हैं, है ना। उनसे जो भी चीज़ है वो देख करके, उनका हाल चाल देख करके जाते हैं। और जो लेखक है वो क्या कहते हैं, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ, परंतु उनको अब बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। और पहले क्या था, वो बुखार को खुद बुलाते थे। क्या बोलते थे कि हल्का हल्का बुखार होना अच्छा है, सिर दर्द होना हल्का हल्का, क्यों, क्योंकि उस समय देखभाल करने के लिए कौन थी, उनकी दादी थी, है ना। और दादी उनको बहुत प्यार करती थी, इसी के लिए उनको उस समय जब तबीयत भी खराब होता था ना, तो उनको अच्छा लगता था। पर अब क्या है, दादी माँ उनके जीवन में नहीं है, और ये जो बुखार है उनको अब अच्छा नहीं लगता, है ना। सब सुख सुविधा है, डॉक्टर है, काम करने वाले नौकर चाकर है, तब भी इनको अब अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। तो किसान भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकासार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए माया सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रही है दादी माँ, किसान भैया की शादी ठीक हुई, किस माफ़ कीजिएगा भाई बच्चों, ये किशन भैया है, ठीक है। तो किशन भैया की शादी, जो लेखक के जो बड़े भाई है उनका नाम क्या है, किशन भैया, तो उनकी शादी ठीक हो गई। तो जो दादी माँ है उनका जो उत्साह है, जो आनंद है, वो उनका क्या ही कहना, ठीक है। दिन भर गायब रहती थी, क्यों, क्योंकि उनको सारा घर का काम जैसे करना, सारा घर का जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, उनको इतनी खुशी, है ना। पड़ोसन आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना,
कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथों से ना करूँ तो होने वाला नहीं। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भले ही काम एक तरह से कर, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि भले ही काम करे ना करे, पर उनका जो उत्साह है वो क्या कहते हैं कि मैं एक काम भी ना करूँ तो ये काम होने वाला नहीं, ऐसा उन लोग का कहना होता है, ठीक है। तो जो दादी माँ है वो बहुत ही उत्साह से भरी है, सारा समय काम में लगी रहती है, आनंद से भरपूर है कि उनका जो जो लेखक के किशन भैया उनका शादी उनका लग गया, तो इसलिए वो बहुत ही खुश है ना। तो होने वाला है। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, मतलब जानने को यो सभी जानते थे कि जो दादी माँ वो कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। दिनों की बात है, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन क्या हुआ था ना कि दोपहर का को घर जब लेखक ना घर लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि राम एक दोपहर जो रामी उनके कोई मित्र होंगे या फिर कहीं पड़ोस में रहते होंगे, तो रामी की जो चाची है ना, उनको है दादी माँ डांट रही थी, ठीक है। तो रामी की चाची ने पहले से उनसे पैसे ले रखे थे, तो वो वार्तालाप यहाँ पर चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा तो क्या देखा कि वो रामी की चाची खड़ी है, ठीक है। तो सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। जो सूद के हो सकता है दादी माँ से जो रामी की चाची है उन्होंने पैसा लिया होगा, ठीक है, और वो फिर से पैसे मांगने दादी से आ गई, और उन्होंने पिछला पैसा भी उनको चुकतू नहीं किया, ठीक ना। तो मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई नहीं दी। तो इस प्रकार से जो दादी माँ है ना वो रामी की चाची को बहुत ही भला बुरा बोल रही है, बहुत ही डांट रही है, ठीक है। तो अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, कहने का मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे अगले साल में दूंगी, थोड़े दिन में दूंगी, थोड़े दिन में दूंगी, इस तरह से वो समय मांगती जा रही है और दादी माँ को उनके पैसे नहीं लौट आ रही है। तो इसलिए दादी माँ क्या हो रहा है, दादी माँ इन पर बिगड़ रही है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ विलोम शब्द है, विलोम शब्द का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। तो अब आप बताइए आदर का विलोम क्या होगा बच्चों, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आदर का क्या होगा बच्चों, निरादर। बहुत बढ़िया बच्चों। और दूसरा शब्द क्या है, निंदा। तो निंदा का बताइए क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, तो निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति, ठीक है। निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था, स्नेह और ममता से भरा, क्रोधपूर्ण, झगड़ालू, चिड़चिड़ा। बहुत बढ़िया बच्चों, तो दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था, स्नेह और प्रेम से भरा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या क्या करती थी। तो विवाह के पहले जो औरतें वो क्या करती थी, वो गीत गाती थी, है ना। रात भर बैठकर क्या करती थी, गीत गाती थी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो पुनरावृत्ति करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने अनुच्छेद को पढ़ा, उचित सुर, लय तथा अर्थ को जाना। तो दादी माँ के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो बताइए दादी माँ क्यों उदास रहती थी, क्योंकि उनको कभी कभी दादाजी की याद आती थी, है ना। चलिए विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी। बहुत बढ़िया बच्चों, तो विवाह से पहले 4-5 दिन पहले जो औरतें थी वो अभिनय करती थी, गीत गाती थी, है ना। रात भर उन लोग झूमते थे, नाचते थे, है ना बच्चों। चलिए तो आज का आपका गृह कार्य यह है, अपने अपने मौसम
मौसम की अपनी अपनी बातें होती। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताएं कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो ये आपका गृह कार्य बच्चों, इसे आप कल करके कक्षा में लाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।